सतगुरु जी के धाम की शोभा कही न जाए। जो पहुँचा उस धाम को फिर जन्म न पाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं जो गुरुदेव भगवान को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वे स्वयं पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान की आज्ञा का मानने वाला, उनका पालन करने वाला, ये समझो कि वो स्वयं गुरुदेव भगवान जैसे अपना बना देते हैं। क्योंकि उनके रास्ते पर वो चलते रहते हैं और लोगों के कार्य करते रहते हैं। गुरुदेव भगवान सिखाते हैं कि हमें कैसे दूसरों का उपकार करना चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये सब सिखाते हैं। और जो उनके परम भगत है ना, उनको गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि तुम किसी की मदद करो, भगवान मैया रानी तुम्हारी मदद अवश्य करेगी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, बड़ा सुंदर कथन है, बड़े ध्यान से सुनना। और मैं तो ये भी चाहता हूं पहले कथन से पहले कि कौन कौन भाई सत्संगी बनना चाहता है, हाथ उठाओ। जो जो सत्संगी बनना चाहता है, सभी चाहते हो। और भक्ति कौन करना चाहता है, हाथ उठाओ। भक्ति करना, सत्संगी भी बनोगे, भक्ति भी करोगे। और सन्यास लेना कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है सन्यास के बारे में। क्योंकि सन्यास लेना, सत्संग करना, सत्संगी बनना, भक्ति करना, ये सब अलग अलग हमारे जीवन के पार्ट हैं। जिस प्रकार हम एक क्लास पढ़ते हैं, दूसरी में जाते हैं, तीसरी में जाते हैं, 10वीं क्लास करते हैं, ऐसे करके इसी प्रकार से भक्ति की भी सीढ़ियां हैं। एक एक सीढ़ी करके तब जैसे गुरुदेव भगवान इस गद्दी पर आसीन रहते हैं, ये अंतिम सीढ़ी है भक्ति की। इसके बाद क्या मिलता है उनको? मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, आजकल मैंने भी बहुत देखा है, आप लोग भी बहुत देखते हैं, कोई भी वस्त्र पहन लेता है, कीर्तन करने लग जाते हैं, कहते हैं हमने तो सन्यास धारण कर लिया। लेकिन प्यारे, सन्यास धारण करने के बड़े नियम होते हैं। कोई इस बहन और भाई से पूछे, एक भी नियम वो नहीं बता सकता। क्यों? कभी गुरु की शरण गए नहीं, सत्संग और भक्ति का मार्ग गुरु से सीखा नहीं, तो अकेले बैठकर कैसे आएगा प्यारे। तो यह बड़ा सुंदर वर्णन गुरुदेव भगवान का। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सन्यास लेना चाहता है, सत्संग करना चाहता है, सत्संगी बनना चाहता है, उसका सबसे पहले एक नियम है, अपने हृदय से बुरे विचारों को खत्म करना, अपने हाथों से किए गए बुरे कार्य को खत्म करना। यह सबसे पहला नियम है। यह सीढ़ी है, एक सीढ़ी, कि आपने अपने हृदय के अंदर से बुरे विचारों का त्याग कर दिया, सन्यास ले लिया कि मैं आज के बाद किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं करूंगा, कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है। ये सबसे पहले सीढ़ी है। कह दो जय माता दी। लेकिन प्यारे, एक बात बताऊं, ये पहली सीढ़ी है, पहली। ऐसी ऐसी 10 सीढ़ियां हैं, लेकिन मैंने तो ये सीढ़ी भी क्रॉस होते हुए नहीं देखे। आदमी बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को लड़वा देते हैं खुद की कुर्सी बचाने के लिए। खूब बुरे कार्य करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। किसके लिए? कि बैठ जाते हैं। मन को मारा नहीं,
मन को तो मारा नहीं और बुरे कार्य छोड़े नहीं, तो गुरु कैसे बन सकते हो प्यारे? ये तो सत्संगी भी नहीं बना, एक कदम भी नहीं रखा, और वो लोग गुरु गद्दी पर बैठे हैं, जेल में भी जा चुके हैं, सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं कि ये देशद्रोही है, किसी माता बहना का उसने शोषण किया है, ये भी सिद्ध हो गए हैं, फिर भी लोग उनको मान रहे हैं। पता नहीं कितने सारे ऐसे बैठे हैं। लेकिन एक बात कहता हूं प्यारे, कहते हैं गुरुदेव भगवान कि कोई सही व्यक्ति 10 दिन किसी चोर के साथ बैठ जाए तो वो 10 दिन के बाद चोरी करना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संगति है प्यारे, उसने चोर ने उसको चोरी करना सिखा दिया। 10 दिन में सीख जाएगा अच्छा भला व्यक्ति। तो भैया जिस गुरु की शरण में तुम जाओगे वो कैसा गुरु है? कोई जेल में बैठे हैं, कोई पाप कर्म कर रहे हैं, कोई गद्दी पर बैठकर पाप कर्म करते हैं, तो जैसे तुम संगत में जाओगे वैसे ही तुम्हारी रंगत हो जाएगी। तुम छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी नस नस में बस जाएगी। जब तुम दिन रात उसी रंगत को देखोगे तो वो भी तुम्हारे हृदय के अंदर बस जाएगी। ये सबसे पहली सीढ़ी है कि बुरे कार्य नहीं करने, अपने हृदय के अंदर अच्छे विचार लाने हैं, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने। ये भक्ति की पहली सीढ़ी है, ये भी पार नहीं हुई लोगों की और गुरु बन जाते हैं। कह दो जय माता दी। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये सतगुरु सरोज माता जी आश्रम के भगत हैं, ये इन चीजों से परे हैं, दूर हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने इनको सच्चा ज्ञान दिया है, सच्चा सत्संग सुनाया है, इसीलिए ये गुरु के समीप है। ये तेरे मेरी में नहीं है, केवल भगवान की भक्ति में रहते हैं। कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं दूसरी सीढ़ी है वाणी पर लगाम लगाना, वाणी से संन्यास लेना, कि कोई भी अपनी वाणी से किसी व्यक्ति को बुरे शब्द ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का ऐसा व्यवहार ना करे कि ये समाज सुनकर आपको बुराइयां दे। ऐसी वाणी ना बोले, और ऐसी वाणी ना बोलो कि किसी की लड़ाई हो जाए और तुम दूर बैठे देखो। ये भक्ति नहीं है प्यारे, आजकल ये बहुत करते हैं। ऐसी वाणी बोलना कि उसको लगे कि इतनी मीठी वाणी और इतनी ज्ञान की अगर आपको नहीं आती तो मौन धारण कर लेना, ये वाणी का संन्यास है। दूसरा कि वाणी से संन्यास ले लो कि आपके दिल से, आपके भाव से, आपके प्रेम से कोई ऐसा कटु वचन ना बोल दो कि किसी की आत्मा दुख जाए। और आत्मा अगर दुख गई तो उस आत्मा के अंदर कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है, जिसको तुम माता रानी कहते हो, भगवान शिव भोले कहते हो, विष्णु भगवान कहते हो, कृष्ण भगवान कहते हो, ये सब एक है। उस आत्मा के अंदर ये विराजमान है, इस भगवान की शक्ति, तो वो दुख जाएगी प्यारे। फिर सन्यास काहे का ले लिया? बताओ कैसे सन्यास ले लिया? ये तो केवल दूसरी सीढ़ी है, इस पे भी हमारी लगाम नहीं है। कह दो जय माता दी। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तीसरी, कि वस्त्रों का सन्यास लेना है। जब ये दो बात पूरी हो जाए तुम्हारी तो वस्त्रों का सन्यास लेना है। वस्त्र कैसे? तड़कीले भड़कीले नहीं पहनने, दिखावे वाले नहीं पहनने। ऐसी माता बहनों को, भाई को कोई वस्त्र नहीं पहनना जिससे अंग प्रदर्शन होता हो। ऐसा सभ्यता का वस्त्र पहनना है जिससे ये झलके कि आप केवल सत्संगी हो, आप केवल गुरुदेव भगवान को मानने वाले हो। कोई शरीर की नुमाइश करने वाले वस्त्र नहीं पहनने, इन्हीं को वस्त्रों का सन्यास कहते हैं। जरूरी नहीं है वस्त्रों का सन्यास भगमा वस्त्र लिए जाएं या कोई सफेद वस्त्र धारण किया जाए। अपनी मर्यादा में रहकर ये माता बहन अपने घर में साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर और सुंदर वस्त्र पहनकर, ये भी एक वस्त्रों का सन्यास है। कह दो जय माता दी। तीसरे नंबर पर वस्त्रों का सन्यास आता है प्यारे। आदमी है, माता है, बहन है, भाई है, इन सब में वस्त्रों का सन्यास कि आप किस प्रकार के पहनते हो। और चौथा सन्यास आता है कि सत्संग में जाने का सन्यास ले लिया। हे गुरुदेव भगवान, मैं तेरा सत्संग सुनूंगा, ऐसा मुझे वरदान दे दे।
और मैं हमेशा हर रविवार को, हर इतवार को इस दरबार में आता रहूंगा। जो तेरे द्वारा गाई गई गुरुवाणी है उसको ध्यान से सुनूंगा, मनन करूंगा और सबको सुनाऊंगा। ये सत्संग ज्ञान है, ये सत्संग का संन्यास है। ये सीढ़ियां बता रहा हूं आपको। ये पहली सीढ़ी है सत्संग का संन्यास। कैसे? जिस प्रकार एक बच्चा 12वीं क्लास पास करके अपनी ट्रेड चुन लेता है, कैसे कि कोई मेडिकल में चला जाता है, कोई नॉन मेडिकल में, कोई आर्ट ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, अलग अलग लाइनों में चले जाते हैं 12वीं क्लास के बाद। ये सत्संग भी आज तो तुम बैठे हो, ये सत्संग भी वही क्लास है। तुमने 12वीं पास कर ली, इसीलिए तुम सत्संग में आए हो प्यारे। कह दो जय माता दी। किस किस को समझ में आ रहा है ये सत्संग? हाथ उठाओ जरा, समझ में किस किस को आ रहा है? क्योंकि बहुत गहरा सत्संग बता रहा हूं, सबकी समझ में भी नहीं आएगा। ये जो तुम सत्संग में आ रहे हो, कोई अनपढ़ है, कोई कुछ भी है, इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन सत्संग की 12वीं क्लास तुमने पास कर ली है। ये जो सत्संगी भाई बैठे हैं ना यहाँ पर, ये किसी भी ट्रेड में जा सकते हैं। अब ये 12वीं कर ली इन्होंने, उदाहरण के तौर पर। कह दो जय माता दी। किस प्रकार? जब सत्संग से प्रेम हो जाता है तो गुरुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। गुरुदेव भगवान, हम सत्संग तो सुनते हैं लेकिन हमारी भक्ति जागृत हो गई है, हमें भक्ति करने का मार्ग बताओ। हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। कई लोग इस सत्संग में ऐसे बैठे हैं, वो ये सोचते हैं गुरुदेव भगवान, मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मुझे बस यहीं तक रहने दो, मैं तेरा हर रविवार को तेरे दरबार में आऊं, सत्संग सुनूं और अपनी दया मेरे परिवार पर बनाकर रखना और मैं खाता रहूं, कमाता रहूं। कह दो जय माता दी। ये है सत्संग तक रहना। सत्संग के बाद भक्ति आती है। 5वें नंबर पर भक्ति। कहता है गुरुदेव भगवान, मैंने बहुत सत्संग सुना और सत्संग सुन सुनकर मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति करूंगा गुरुजी, मेरे को आशीर्वाद दो, भक्ति उत्पन्न कर दो, मेरा इस संसार से मोह छूट गया है या छुड़वा दो, मैं इस संसार में और नहीं रहना चाहता, मुझे भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करो। ये सभी सन्यास के नियम बता रहा हूं। सन्यास कैसे मिलेगा या तुम्हें सत्संग कैसे मिलेगा, या ये सारे के सारे नियम इसी में है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे भक्ति ले ली, भक्ति अंदर जागृत हो गई सुबह शाम। भक्ति केवल इंसान अपने लिए करता है प्यारे, वो किसी और के लिए नहीं करता। जब भक्ति की चरम सीमा आ जाती है, एक लेवल आ जाता है कि मैंने भक्ति कर ली, केवल अपने लिए की है, उसको जिज्ञासु हो जाता है कि गुरुदेव भगवान, आपने भक्ति का आशीर्वाद दिया था, मैं बड़ा मूर्ख था, केवल और केवल मैंने अंतिम समय में भी अपने ही लिए मांगा कि मुझे भक्ति दे दो, मेरे अंतिम समय में काम आएगी, और आपने मुझे भक्ति दे दी। भक्ति करते करते मुझे मालूम पड़ा कि मुझे और क्या करना चाहिए। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान बोले कि क्या करना चाहिए? गुरुदेव भगवान, बहुत साल हो गए भक्ति करते, अब मेरी भक्ति कहती है कि मैं जा जाकर सबको सत्संग सुनाऊं। जितने सत्संग आपने सुनाए ना गुरुजी, मैं सत्संगी बनना चाहता हूं और सभी को आपका सत्संग सुनाना चाहता हूं। ये भक्ति के बाद होता है। कह दो जय माता दी। और वो भगत जा जाकर सभी को सत्संग सुनाने लग जाता है, सभी को बोलता है कि गुरुदेव भगवान ने इतना अच्छा सत्संग बताया, बड़े आनंद आ गए, तुम भी इस गंगा में गोते लगा लो, इस भक्ति में गोते लगा लो, तुम भी अपने शरीर का, जीवन का कल्याण कर लो। कह दो जय माता दी। तो भक्ति के लिए किया और सत्संगी बन गया। भक्ति करने के बाद जब सत्संगी बना और बहुत साल हो गए सत्संगी करते करते, तो उसकी समझ में आया कि गुरुदेव भगवान, भक्ति भी कर ली, सत्संगी भी बन गया, सब कर लिया,
मेरे मन में तो एक ख्याल आया गुरुदेव भगवान कि जो ये भगमा वस्त्र है ना, ये पहन लूं मैं, कि ये मुझे दे दो, मेरा और भी कल्याण हो जाएगा। मैं सीढ़ी दर सीढ़ी आपके बताए मार्ग पर चल रहा हूं। गुरुदेव भगवान वस्त्र दे देते हैं। कब कितनी दूर आके मिले बताओ, कितना समय लग गया, क्योंकि एक एक क्लास पढ़ोगे, उसको पास करोगे तभी तो मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी आज तुम वस्त्र पहन लोगे और पीछे का कुछ नहीं पता। कह दो जय माता दी। तो वस्त्र ले लिए और गुरु बताए मार्ग पर जो सत्संगी था, भक्ति था, वो सब करने लगा जो गुरु ने बताए नियम। जब एक उम्र हुई, गुरुजी बुजुर्ग हुए, उनको लगा कि गुरुजी चले जाएंगे, कि गुरुदेव भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं आपका नाम अमर करूं। जिस प्रकार आप कार्य करते हो ना गद्दी पर बैठकर, ऐसे ही मैं कार्य करूं। इस सत्संगी से, इस भक्ति से, इस सेवा से ये मुझे उत्पन्न हो जाए और आपके इस कार्य को मैं आगे बढ़ाऊं। कह दो जय माता दी। तो तब प्यारे जाकर ये सन्यास मिलता है। जब अपने लिए व्यक्ति जीना छोड़ देता है, वो गुरु कहलाते हैं। और औरों के लिए जीता है, तब उसे सन्यासी कहते हैं। सन्यासी कहना इन वस्त्रों से नहीं, मन से और विचार से भी है प्यारे। अगर विचार अच्छे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इतने सारे रास्ते जो अपनाए ना, सब खराब हो जाएंगे। पहले वाले रास्ते पे आ जाओगे, कर्म अच्छा नहीं और विचार अच्छे नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आश्रम में आने का नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि बुरे विचार छोड़ने पड़ेंगे, बुरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे। कह दो जय माता दी। अब बताओ कौन कौन सन्यासी बनना चाहता है? हाथ खड़े करो, सच्चे दिल से बताओ कौन कौन सन्यासी, कौन कौन गुरु जैसा काम करना चाहता है गुरु के सानिध्य में रहकर। वो कोई भी कर सकता है प्यारे, लेकिन भक्ति तो करनी पड़ेगी। ऐसे न डरो कि तुम छोड़कर चले जाओगे, गुरुदेव भगवान बैठे रहेंगे। देखो कितनी सारी गद्दियां गुरुदेव भगवान की, कहीं ना कहीं तो आपको बिठाएंगे ना। कह दो जय माता दी। तो प्यारे भक्ति का कोई मोल नहीं है, केवल और केवल मन से, भाव से, प्रेम से की जाती है। गुरु के बताए मार्ग पर की जाती है। उन्हीं के द्वारा बताया गया जो मार्ग होता है वही सत्य होता है। हो सके तुम्हें वो मार्ग गलत लगे, एक बारी दुनिया बोलेगी, एक बारी दुनिया बोलेगी कि तुम गलत हो, लेकिन दोबारा वही लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम सही हो। क्योंकि गुरुदेव भगवान चाहते हैं तुम्हें हर रास्ते से निकालना। जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं उन सब को खत्म कर कर गुरुदेव भगवान अपना अमृत ज्ञान तुम्हें देते हैं। कह दो जय माता दी। एक बुजुर्ग महिला भी बुजुर्ग, क्योंकि बूढ़ी महिला, ना तो उसका आदमी और ना ही उसके पास कोई संतान, कोई संतान नहीं उसके पास, ना ही उसका आदमी। लेकिन जो साधु संत दरबार पर आता था, उसके द्वारे आता था, तो उसकी वह बड़ी सेवा करती थी। ऐसे ही आते रहते थे। एक दिन उस बूढ़ी माता को दुख आ गया। जब भिक्षा लेने अंदर गई साधु संतों के लिए, तो आंखों में आंसू आ गए। और ऐसे ही आंखों में आंसू आते हुए उस साधु संत को भिक्षा डाल दी। कह दो जय माता दी। जब उस साधु संत ने देखा कि माता आप तो रो रही हैं, क्या बात? कि मैं इसलिए रो रही हूं महाराज कि मेरा आदमी भी नहीं है, मैं बुजुर्ग भी हो गई हूं और कोई संतान भी नहीं है। वो महाराज भी पहुंचे हुए थे, कहने लगे कि बता माता, तुझे कैसी संतान चाहिए, अच्छी या बुरी, कुपुत्र या सपुत्र, बता कैसा चाहिए, वैसा ही मिल जाएगा। कहने लगी नहीं महाराज अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो मेरी जिंदगी हो चुकी, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हो ना, तो ऐसा अब इतने बुढ़ापे में तुम बुरी संतान कोई दोगे, मेरा जीवन तो नरक बन जाएगा। ऐसी कोई संतान दे दो जो अच्छी हो और मेरा मन लग जाए और मेरा टाइम जो समय है वो पास हो जाए,
और मेरा भगवान का समय भी ना छूटे, मैं उनकी आराधना करती हूँ और करती रहूं। कह दो जय माता दी। तो महाराज ने बहुत सोचा, बड़े पहुंचे हुए थे, कहने लगे अगर इनको कोई जीता जी इंसान दे दिया या छोटा बच्चा दे दिया, ये बूढ़ी माता तो उसी में लग जाएगी और भगवान का रास्ता छोड़ देगी। भगवान जी ने, महाराज जी ने अपने थैले से हाथ लगाया और एक बड़ी सुंदर छोटी सी प्रतिमा निकाली माता रानी की, और वो उसे दे दी उस बुढ़िया माता। कहने लगे कि माँ तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है माता, बहुत कम ही चलोगे, बुजुर्ग हो गई हो, लेकिन एक काम करो, ये देखो माता रानी मैंने तुम्हें दी है, इसी को तुम अपनी संतान सोच लो। और जिस प्रकार से संतान के साथ कार्य किए जाते हैं ना, वो ही तुम इसके साथ करना। सुबह नहलाना, इनको भोजन कराना, सुलाना, सब कार्य करना, लेकिन एक काम और करना माँ इसके साथ साथ। क्या? ये सारे कार्य तो करना, लेकिन साथ साथ बोलना कि जय माता दी, जय माता दी। क्योंकि महाराज बड़े समझदार थे, अगर कुछ और बोला तो इसकी भक्ति खराब हो जाएगी। कोई भी कार्य करना इसका, इस प्रतिमा का, तो केवल और केवल जय माता की बोल के करना, और भक्ति बढ़ गई। अब तो बस बूढ़ी माता को ये लगा कि साधु संत ने मुझे ये प्रतिमा दी है संतान रूप में, इसका बड़ा ख्याल रखना है। सुबह अपने साथ उठाती, जय माता की बोलती, और अपने साथ उठाती, नहलाती, वस्त्र पहनाती, साज श्रृंगार करती, खूब उसके साथ खेलती, और पूरा दिन जय माता दी, जय माता दी करती रहती थी। कह दो जय माता दी। तो ये देखकर बड़ा अच्छा समय बीत रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, उसका टाइम पास होने लगा। जो उसका अकेलापन था वो गायब हो गया, क्योंकि उसके पास एक प्रतिमा संतान रूप में भगवान ने दे दी, महाराज ने दे दी। जब भी कोई भी कमी लगे उस माँ को बोल दे, उस प्रतिमा को बोल दे अपने संतान रूप में, तो वो सब सुन ले। कुछ तो माता रानी पूरे कर दे और कुछ अपने आप पूरे हो जाए। बड़ा आनंद आने लगा। एक दिन माँ ने सोचा, ये बूढ़ी माता मेरी बड़ी भक्ति करती है, मुझे मेरा बड़ा ध्यान रखती है, अपने बच्चे की तरह पाल रही है, क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी परीक्षा ले लूं। कह दो जय माता दी। ये सोचा और विचार किया, तो जैसे ही रात को बिस्तर पर अपनी संतान को उस बूढ़ी माता ने लेटाया जो प्रतिमा रूप में थी, और वो मां गायब हो गई वहां से, क्योंकि परीक्षा लेनी थी मां को। और जब उसने देखा बिस्तर हटाकर वहां पर प्रतिमा नहीं थी, और कहने लगी कि मेरा बच्चा कहां चला गया, कहां चला गया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। रात का समय था, शाम का, सब आसपास वाले इकट्ठे हो गए। क्या हुआ माता? मेरा बच्चा पता नहीं कहां चला गया, क्योंकि गांव में है ना बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं, क्या पता मेरे बच्चे को कोई शेर उठा कर ले गया, क्योंकि उसको वो खा गया होगा। इतनी प्रेम में अंधी हो गई। जब मां ने ये देखा कि बेचारी बहुत प्रेम करती है, गांव वाले आए, बोले कि क्या हुआ कि मेरे बच्चे को उठाकर ले गया शेर, जंगली जानवर कोई भी खा गया होगा। सब कहने लगे नहीं नहीं, इस बूढ़ी मां को तो कोई भी संतान नहीं थी, तो इसका बच्चा कैसे उठाकर ले गए जंगली जानवर। तो एक ने कहा, अरे भाई, एक महाराज ने प्रतिमा दी थी, उसकी बात कर रही है। कुछ व्यक्ति बोले, अरे माता जी सो जाओ, सुबह है ना आपको उससे भी अच्छी कोई प्रतिमा ला के दे देंगे। नहीं, आप सो जाओ, चिंता छोड़ दो, प्रतिमा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस बूढ़ी माता का तो मन उस प्रतिमा में लग गया था। कह दो जय माता दी। क्योंकि किसी बाबा साधु संत के द्वारा दी गई थी और प्रेम भाव से रूप से दी गई थी। लेकिन अब वो कैसे समझाए उन गांव वालों को कि वो ही मेरी बुढ़ापे की लाठी, वो ही मेरा बुढ़ापे का सहारा, उसी को मैं सब कुछ मानती थी, और वो ही गायब हो गई, कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया। अब मैं कैसे ढूंढूं
इधर जाए बेचारी उधर जाए, सब गांव वाले जा जाकर सो गए। अब बूढ़ी माता का दिमाग चल गया है, ये तो प्रतिमा इनकी कहीं गायब हो गई, तो अब नाम ले दिया कि जंगली जानवर उठाकर ले गए। इनका दिमाग अब संतुलन में नहीं है, इसके लिए तो कुछ यत्न करना पड़ेगा। कह दो जय माता दी। जब माता रानी ने देखा कि ये तो मेरी भक्ति में बिल्कुल पागल हो गई है, एकदम से आई और दर्शन दिए कि बता तुझे क्या चाहिए। दर्शन दे दिए मां ने उस बूढ़ी माता को कि इतनी क्यों रो रही है, जो स्वरूप था ना वो भी मेरा ही था, बता तुझे क्या चाहिए, वो ही दे दूंगी। कह दो जय माता दी। जब उस बूढ़ी माता ने मां की तरफ देखा, बेचारे बड़े भोले लोग होते थे गांव के, और जो भक्ति होती है ना आज भी उसमें बड़े भोले लोग होते हैं। कहने लगी तू नहीं है मेरी मां, तू मेरी संतान नहीं है, तू देख कितनी बड़ी और वो तो छोटी सी थी। कह दो जय माता दी। ऐसे विचार आने लगे कि बता तुझे क्या दूं, जो मांग ले वो ही दे दूंगी, बता तुझे क्या चाहिए। बूढ़ी माता रोने लगी, कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए मां, अगर तू असली मां है ना, तेरे में शक्ति है, तो मेरी वो ही प्रतिमा वापस दे दे जिससे मैं प्रेम करती थी। कह दो जय माता दी। और जो उस माता की जगह, बूढ़ी की माता की जगह तुम होते तो तुम तो मेरे ख्याल से पूरे शहर का सोना धन मांग लेते, है ना। कह दो जय माता दी। उस बूढ़ी माता ने कहा कि मेरी माँ वही प्रतिमा दे दो जिससे मैं प्रेम करती थी, मेरा टाइम पास हो रहा था, बड़ा सुंदर मेरा भक्ति हो रही थी, मैं तेरा नाम लेती थी। ठीक है तू मेरे सामने है, पर वो नहीं है जिसको मैंने अपने दिल में बसाया है, वो रूप नहीं है, वो रूप तो मेरी छोटी सी माता का है जो मेरे संतान रूप में थी। कह दो जय माता दी। मां ने अपनी शक्ति चलाई और छोटा सा रूप जो मां ने गायब कर दिया था लाकर उस बूढ़ी माता के हाथ पर रख दिया। और फिर उस बूढ़ी माता को कहती है कि बता तुझे क्या दूं, क्या चाहिए, वो ही दे दूंगी जो तुझे चाहिए, बस मां एक काम कर देना। अब ये तो लाके दे दिया आपने, अब एक काम करना, कोई भी जंगली जानवर इस मेरी संतान को उठाकर ना ले जाए। कह दो जय माता दी। अब भी देखो क्या मांगा है, अपनी चिंता नहीं है, मरने वाली है, मां से मांग रही है कि कोई भी जंगली जानवर इसको उठा के ले गया था ना आपने दिलाई, और अब दोबारा से कभी भी इस मेरी संतान को कोई जंगली जानवर उठाकर ना ले जाए। कह दो जय माता दी। मां भी बड़ी प्रसन्न हो गई, गले से लगा लिया भगत को, बार बार मौका दे रही है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, केवल और केवल भक्ति मांग रही है। ये प्यारे भक्ति है जो बार बार भक्ति मांग रही है, क्योंकि उसको पता था भक्ति कैसे मांगी जाएगी। ये संसार की भौतिक वस्तुएं कुछ समय में खत्म हो जाएंगी, लेकिन भक्ति हजारों जन्म तक खत्म ना होगी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कभी ना कभी भगवान के दर्शन हुए हैं वो ही सत्संग में आता है, उसी को पता है इसकी महिमा। तो प्यारे तुम्हें भी कभी ना कभी भगवान के दर्शन हुए हैं किसी जन्म में। कह दो जय माता दी। तो प्यारे मां ने कहा कि एक काम सुनो, आज के बाद तुम्हारी संतान को कोई जंगली जानवर नहीं उठा के ले जाएगा। और सुनो, इसी संतान को नहीं, इस पूरे गांव से किसी भी संतान को जंगली जानवर नहीं उठाएगा। कह दो जय माता दी। ऐसा आशीर्वाद मांग लिया, ऐसी भक्ति मांग ली, सदा सदा संतान के रूप में उस मां को अपने हाथों में विराजमान कर लिया उस बूढ़ी माता ने। कह दो जय माता दी। कौन कौन चाहता है ऐसी भक्ति करना, बताओ, हाथ खड़े करो। देखो ये प्रेम की भक्ति है प्यारे, हाथ कम खड़े होते हैं, अभी तो तुम्हारा चक्कर दूसरा है भाई। कह दो जय माता दी। अभी तो तुम बैठे यहाँ हो, जो ये सास माता बैठी है ना, और घर पे सोच रही होंगी बहू ने सब खाली कर दिया। कह दो जय माता दी।
तो ऐसा ना करो। कहते हैं गुरुदेव भगवान के बताए रास्ते पर चलो, और गुरुदेव भगवान तुम्हें भक्ति भी कराएंगे, मुक्ति भी दिलाएंगे, मोक्ष भी दिलाएंगे, क्योंकि गुरुदेव में ही ऐसी शक्ति होती है जो वो हमें मिलवाते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम आश्रम में जाओ अपने गुरुजी से मिलने के लिए, पता करके जाते हो गुरुदेव भगवान आप आश्रम में हो कि नहीं, जाते हो कि नहीं, पता करते हो पहले आश्रम में कि आश्रम में गुरुदेव भगवान है क्या, हम आ जाए दर्शन करने, पता करते हैं। जिस प्रकार तुम रिश्तेदार के घर जाते हो ना, और रिश्तेदार को बोलते हो कि भैया आज हम घर पे आ रहे हैं, मिलोगे, रिश्तेदार बोल देगा नहीं भाई आज तो मैं बाहर हूं, कल आना, तो तुम उस दिन थोड़ी चले जाते हो जिस दिन रिश्तेदार नहीं है, नहीं जाते ना, उस दिन जाते हो जिस दिन रिश्तेदार घर पे हो उससे मिलने के लिए। कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आश्रम में आओ, गुरु के दर्शन करो या गुरु की छवि का दर्शन करो। अब छवि से मतलब बहुत सारे लोग चित्र समझेंगे, वो घर पे भी कर सकते हैं। गुरु की छवि वो होती है जिस पर गुरु हाथ रख देता है और उसी के रूप में तुम्हें गुरु के दर्शन हो जाएंगे। तो जब भी आओ तो गुरु की या गुरु की छवि के दर्शन करके आश्रम से जाओ, तब तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। कह दो जय माता दी।